हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद किंग प्रोडक्शन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रतियोगिता किरण के दिसंबर 2019 के मासिक करंट अफेयर के पत्रिका को देखेंगे, जिसमें आप लोगों को करंट अफेयर पॉइंटर्स के रूप में इसे दिया जा रहा है, यानी कि ये वॉलन्स के रूप में आप लोग को प्रस्तुत किया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ से प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलते हैं, तो गाइस इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा ताकि आप लोग अच्छा स्कोर कर पाए अपने एग्ज़ाम में। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस बेल वाले को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं वैसे आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आपको खोजने की जरूरत ना पड़े। तो गाइस चलिए शुरू कर लेते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग राष्ट्रीय करंट अफेयर को पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है, किसके द्वारा लिखित पुस्तक जो है रीसेट यानी कि रैंकिंग इंडियंस इकोनॉमिक्स लेजेंसी का विमोचन किया गया है? किसके द्वारा लिखित यह पुस्तक जो है रीसेट विमोचित की गई है? तो रीसेट जो पुस्तक है इसको विमोचित किया है सुब्रमण्यम स्वामी ने। सुब्रमण्यम स्वामी ने रीसेट पुस्तक को विमोचित किया है। नेक्स्ट है, डीआरडीओ ने हाल ही में राज्य में विज्ञान और टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित करने के लिए वहां स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो डीआरडीओ ने हाल ही में जो है जम्मू कश्मीर राज्य में विज्ञान और टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित करने के लिए वहां इसे जो है जम्मू कश्मीर में इसे जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है वहां से समझौता ज्ञापन किया है। नेक्स्ट है, किस हाई कोर्ट ने हाल ही में वकीलों और वादियों को अपनी सेवाओं तक डिजिटल पहुंच देने के लिए अपना मोबाइल ऐप शुरू किया है? तो दिल्ली उच्च न्यायालय यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में वकीलों और वादियों को अपनी सेवाओं तक डिजिटल पहुंच देने के लिए अपना मोबाइल ऐप शुरू किया है, दिल्ली हाई कोर्ट ने। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने वायु प्रदूषण को कम करने हेतु पार्टिकुलेट मेटल उत्सर्जन में व्यापार के लिए विश्व का पहला ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो गुजरात राज्य सरकार ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए जो पार्टिकुलेट मेटल उत्सर्जन में व्यापार के लिए जो है विश्व का पहला ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है गुजरात राज्य सरकार ने। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा किसके नाम पर राष्ट्रीय एकता के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान की स्थापना की गई है? तो केंद्र सरकार के द्वारा जो है सरदार पटेल के नाम पर राष्ट्रीय एकता के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने समाज में बदलाव लाने के लिए जिस भारतीय को चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया है? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने समाज में बदलाव लाने के लिए किस भारतीय को चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया है? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने समाज में बदलाव लाने के लिए जो है पायल जांगिड़ जो एक भारतीय हैं इसी को चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया है। नेक्स्ट है, दिल्ली यूनिवर्सिटी व जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने किस राज्य में मेढक की नई प्रजाति माइक्रोहिला इयोस की खोज की है? माइक्रोहिला इयोस की खोज की, जो कि मेढक की एक नई प्रजाति है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी व जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने जो है अरुणाचल प्रदेश में जो है मेढक की नई प्रजाति माइक्रोहिला इयोस की खोज की है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने जनवरी 2018 में अब तक किस ग्लेशियर से लगभग 130 टन ठोस अपशिष्ट यानी कि सॉलिड वेस्ट को हटाया है? तो भारतीय सेना ने जनवरी 2018 से अब तक जो है सियाचिन ग्लेशियर से जो है लगभग 103 टन ठोस यानी कि अपशिष्ट सॉलिड वर्क अपशिष्ट यानी कि सॉलिड वेस्ट को हटाया है। नेक्स्ट है, बिहार का पहला महिला डाकघर किस शहर में खोला गया? तो बिहार का पहला महिला डाकघर जो है पटना शहर में खोला गया है। नेक्स्ट है, किस अभिनेता को सर्वसम्मति से भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च पुरस्कार जो है दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए चुना गया है? तो अमिताभ बच्चन को जो है यह एक अभिनेता है अमिताभ बच्चन, और इन्हीं को सर्वसम्मति से भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च पुरस्कार जो है दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की ओर से किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की ओर से जो है ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड
पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने हाल ही में देश में कुल कितने भारतीय टीवी चैनलों के लिए भाषा आधारित उप शीर्षक तैयार करने की अनिवार्यता लागू कर दी है। तो केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने हाल ही में जो है देश में 800 भारतीय टीवी चैनलों के लिए भाषा आधारित उप शीर्षक तैयार करने की अनिवार्यता लागू कर दी है। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन किस गैस से संचालित रॉकेट इंजन विकसित करने की योजना बना रहा है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है मीथेन गैस से संचालित रॉकेट इंजन विकसित करने की योजना को बना रहा है। नेक्स्ट है, लद्दाख का लोक नृत्य जिसे हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे बड़े लद्दाखी नृत्य के रूप में शामिल किया गया, वो कौन सा नृत्य है? तो लद्दाख का जो लोक नृत्य है इसका नाम है सोंडोल, और इसी नृत्य को जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे बड़े लद्दाखी नृत्य के रूप में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, वह स्थान जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा ई बीट बुक नामक सुविधा आरंभ की गई है। तो चंडीगढ़ में जो है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा ई बीट बुक जो है एक नामक सुविधा को आरंभ की गई है। नेक्स्ट है, किस फिल्म को भारत की ओर से 92वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? तो गली बॉय जो फिल्म है इसी को भारत की ओर से 92वें ऑस्कर के पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है, गली बॉय को। नेक्स्ट है, उस भारतीय गायक का नाम बताया जिसे हाल ही में ब्रिटेन में 21वीं सदी के आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो सोनू निगम जो है एक भारतीय संगीतकार हैं, इसी को जो है ब्रिटेन के 21वीं सदी का आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, किस सरकार ने प्रदेश को प्लास्टिक कचरा मुक्त करने के उद्देश्य से रिसाइकिल यानी पुनर्चक्रित न होने वाले प्लास्टिक को खरीदने का निर्णय लिया है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्लास्टिक कचरा मुक्त करने के उद्देश्य से रिसाइकिल यानी कि पुनर्चक्रित न होने वाले प्लास्टिक को खरीदने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है, किसे भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF में कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो भारत की ओर से IMF का जो है कार्यकारी निर्देशक जो है सुरजीत भल्ला को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने देश के सभी स्मारकों के कितने मीटर के दायरे में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो पर्यटन मंत्री जो है प्रहलाद पटेल ने देश के सभी स्मारकों के 100 मीटर के दायरे में जितने भी स्मारक है वहां पर सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट है, किस राज्य के पुरातत्व विभाग को शिवगंगा जिले में जारी खुदाई में संगम काल की 2600 साल पुरानी दीवारें मिली हैं? तो तमिलनाडु राज्य के पुरातत्व विभाग को शिवगंगा जिले में जारी खुदाई में जो है संगम काल की 2600 साल पुरानी दीवारें मिली है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। नेक्स्ट है, गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में दिल्ली से किस धार्मिक स्थान तक जाने हेतु वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत की है? तो गृह मंत्री अमित शाह ने जो है हाल ही में दिल्ली से वैष्णो देवी जो धार्मिक स्थान तक जाने हेतु वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत कर दी है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर शोधकर्ताओं ने एक विलुप्त पुरातन नदी की खोज की है? तो उत्तर प्रदेश में जो है प्रयागराज स्थान पर, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थान पर शोधकर्ताओं ने एक विलुप्त पुरातन नदी की खोज करी है। नेक्स्ट है, गांधी जयंती के अवसर पर किस राज्य ने तंबाकू और पान मसाला पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो गांधी जयंती के अवसर पर जो है राजस्थान राज्य सरकार ने जो है तंबाकू और पान मसाला पर जो है पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, रेल मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार किस रेलवे स्टेशन को देश का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया गया है? तो रेल मंत्रालय के द्वारा जो है जारी किया गया स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार जो है जयपुर रेलवे स्टेशन को जो है देश का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा जारी स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में
टॉप स्थान पर किस राज्य को मिला है? तो नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स। इसमें जो है केरल राज्य जो है टॉप पर रहा है। नेक्स्ट है डीआरडीओ द्वारा हाल ही में किस स्वदेशी मिसाइल के थलीय संस्करण का सफल परीक्षण किया गया? तो डीआरडीओ द्वारा जो है हाल ही में ब्रह्मोस स्वदेशी मिसाइल का जो है थलीय संस्करण का सफल परीक्षण किया गया है। ब्रह्मोस का जो थलीय संस्करण का जो है सफल परीक्षण किया गया, जो कि एक स्वदेशी मिसाइल है। नेक्स्ट है बॉलीवुड फिल्म शोले में कालिया का किरदार निभाने वाले किस कलाकार का हाल ही में निधन हो गया है? तो बॉलीवुड फिल्म जो है शोले, इसमें कालिया का किरदार निभाने वाला जो बीजू खोटे है, बीजू खोटे, इसी का हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट है किस भारतीय शास्त्रीय संगीतकार के नाम पर हाल ही में एक छोटे ग्रह का नाम रखा गया है? तो पंडित जयराम जो एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार है, इन्हीं के नाम पर हाल ही में एक छोटे ग्रह का नाम रखा गया है। नेक्स्ट है भारत सरकार ने ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों तक कोयला पहुंचाने की प्रक्रिया पर निगरानी रखने हेतु किस पोर्टल की शुरुआत की है? तो भारत सरकार ने ऊर्जा उत्पादन संयंत्र तक कोयला पहुंचाने की प्रक्रिया पर निगरानी रखने हेतु जो है प्रकाश नामक एक पोर्टल की शुरुआत की है। नेक्स्ट है भारत और मंगोलिया के बीच 14 दिन का संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी कि सैन्य परीक्षण अभ्यास जो है नोमैडिक एलिफेंट का 14वां संस्करण किस राज्य के बाकलो में आयोजित किया गया? तो भारत और मंगोलिया के बीच जो है 14 दिन का संयुक्त सैन्य परीक्षण अभ्यास जो है नोमैडिक एलिफेंट का 14वां संस्करण जो है हिमाचल प्रदेश राज्य में बाकलो में किया गया है। हिमाचल प्रदेश के राज्य में बाकहोल में किया गया है। हिमाचल प्रदेश राज्य के जो है बाकलो में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की सहरिया जनजाति नामक के खननकर्ताओं ने तपेदिक के बजाय किसके इलाज के लिए सरकार से अपील की है? तो मध्य प्रदेश की जो है सहरिया जनजाति नामक जो खनिजकर्ताओं ने जो है तपेदिक के बजाय सिलिकोसिस इलाज के लिए सरकार से अपील करी है। नेक्स्ट है भारत की सबसे पहली महिला ग्रेजुएट यानी कि ऑनर्स का नाम क्या है, जिनके लिए गूगल ने हाल ही में डूडल समर्पित किया है? तो भारत की सबसे पहली महिला ग्रेजुएट यानी कि ऑनर्स का नाम है कामनी रॉय, जिसके लिए जो है गूगल ने हाल ही में डूडल समर्पित किया था। नेक्स्ट है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस स्कूल में 2021-22 सत्र से लड़कियों को प्रवेश देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है सैनिक स्कूल में जो है 2021-22 सत्र से लड़कियों को प्रवेश देने की प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है वह राज्य सरकार जिसका संस्कृत विभाग विश्व प्रसिद्ध यानी कि खोन रामलीला के लिए देश का पहला प्रशिक्षण और प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है? तो वह राज्य जिसका जो है सांस्कृतिक विभाग विश्व परिषद यानी कि खोन रामलीला के लिए जो है देश का पहला प्रशिक्षण और प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है, वह राज्य कौन है? वह राज्य है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है निजी शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश का लाभ देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो निजी शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को जो है मातृत्व अवकाश का लाभ देने वाला जो है देश का पहला राज्य बन गया है केरल राज्य। नेक्स्ट है वह राज्य जहां सिरुई लिली उत्सव 2019 आयोजित किया गया, यह कहाँ मनाया जाता है? तो सिरुई लिली उत्सव जो है मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा कश्मीर क्षेत्र में फ़ोन सुविधा को बेहतर बनाने जाने के लिए प्रत्येक जिले में कितने पीसीओ बनाने की घोषणा की गई है? तो जम्मू सरकार द्वारा जो है कश्मीर क्षेत्र में फ़ोन सुविधा को बेहतर बनाने जाने के लिए प्रत्येक जिले में जो है 50 पीसीओ बनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है भारतीय नन का क्या नाम है जिन्हें हाल ही में पोप फ्रांसिस द्वारा संत की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो भारतीय नन का नाम है मेरियन थ्रेसा, जिन्हें जो है हाल ही में पोप फ्रांसिसियों के द्वारा संत की उपाधि प्रदान किया गया है और इस नन का नाम है मेरियम थ्रेसा। नेक्स्ट है किस राज्य के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने हाल ही आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से डॉक्टर
YSR नवोदय योजना लॉन्च करी है। तो आंध्र प्रदेश के ये मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी। इन्होंने राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से डॉक्टर YSR नवोदय योजना को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में महिलाओं के खिलाफ सबसे ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं? तो हाल ही में जारी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार जो है उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं के खिलाफ सबसे ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। नेक्स्ट है, भारत के किस तारीख को पुलिस स्मरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भारत के जो है 21 अक्टूबर तारीख जो है इसी को पुलिस स्मरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार द्वारा यह घोषणा की गई है कि जिन लोगों के 2 से अधिक बच्चे हैं उन्हें वर्ष 2021 से राज्य में सरकारी नौकरी देने से वंचित होना पड़ेगा? तो असम राज्य सरकार के द्वारा यह घोषणा किया गया है कि जिन लोगों के 2 से अधिक बच्चे हैं उन्हें वर्ष 2021 से राज्य में सरकारी नौकरी से वंचित होना पड़ेगा। नेक्स्ट है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर ने हाल ही में किस पेमेंट ऐप का नया संस्करण जारी किया है? तो सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर ने जो है हाल ही में भीम 2.0 पेमेंट ऐप का नया संस्करण जारी किया है। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किस स्थान पर हाल ही में कर्नल चेवांग रिंचेन सेतु का उद्घाटन किया गया? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा जो है लद्दाख स्थान पर जो है हाल ही में कर्नल चेवांग रिंचेन सेतु का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र ने भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद की सहायता से भारत की तकनीकी क्षमता को बढ़ाने के लिए किस नाम से ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? तो भारतीय साइबर समन्वय केंद्र ने भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद की सहायता से जो है भारत की तकनीकी क्षमता को बढ़ाने के लिए टेक सागर नाम से जो है ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च कर दिया है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किस शहर के अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले 40 लाख लोगों को घर का मालिकाना हक देने की घोषणा की है? तो केंद्र सरकार ने जो है दिल्ली शहर में अनाधिकृत कॉलोनी में रहने वाले जितने भी 40 लाख लोग हैं उसको घर का मालिकाना हक देने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना ने हाल ही में सतह से सतह पर मार करने वाली किस मिसाइल का अंडमान निकोबार द्वीप से सफल परीक्षण किया है? तो भारतीय वायुसेना ने हाल ही में सतह से सतह मार करने वाली जो है ब्रह्मोस मिसाइल का अंडमान निकोबार द्वीप से जो है सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2014 में शुरू किए गए किस मिशन के अंतर्गत भारत का टीकाकरण कवरेज लगभग 87% तक बढ़ गया है? तो दिसंबर 2014 से शुरू किए गए जो है मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत भारत का टीकाकरण कवरेज लगभग जो है 87% तक बढ़ गया है। नेक्स्ट है, कैबिनेट ने कितने अतिरिक्त भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP बल के गठन को मंजूरी दे दी है? तो कैबिनेट ने जो है 2 अतिरिक्त भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के गठन को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने सर्वाधिक सीट पर जीत दर्ज की है? तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी ने सर्वाधिक सीट पर जीत दर्ज करी है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धनतेरस के अवसर पर किस योजना का शुभारंभ किया है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ इन्होंने धनतेरस के अवसर पर जो है कन्या सुमंगल योजना को शुभारंभ किया है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर को। तो पहला प्रश्न है, वह कौन सा देश है जो पहली बार ऑनलाइन पर्यटन वीज़ा देने जा रहा है? तो सऊदी अरब जो देश है ये पहली बार ऑनलाइन पर्यटक वीज़ा देने जा रहा है। नेक्स्ट है, भारत और अमेरिका के बीच होने वाले पहले ट्राई सर्विस सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो भारत और अमेरिका के बीच होने वाले पहले ट्राई सर्विस सैन्य अभ्यास का नाम है टाइगर थ्रिम्प जो है ये भारत और अमेरिका के बीच में होने वाले पहले ट्राई सर्विस सैन्य अभ्यास का नाम है। नेक्स्ट है, यूनिसेफ ने बच्चों के भविष्य के प्रति कितने क्षेत्रों की चुनौतियों की पहचान करके उन
क्षेत्रों में सुविधा की मांग की है। तो यूनिसेफ ने बच्चों के भविष्य के प्रति जो है 8 क्षेत्रों की चुनौतियों की पहचान करके उन क्षेत्रों में सुधार की मांग करी है। नेक्स्ट है अमेरिका का वह स्थान जहां पर हाल ही में हाउडी मोदी कार्यक्रम आयोजित किया गया था, वह कौन सा है? तो अमेरिका का ह्यूस्टन जो स्थान है, यहीं पर हाउडी मोदी कार्यक्रम आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री के साथ संयुक्त रूप से मेट्रो एक्सप्रेस और ईएनटी अस्पताल का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है मॉरिशस देश के प्रधानमंत्री के साथ संयुक्त रूप से मेट्रो एक्सप्रेस और ईएनटी अस्पताल का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है इंग्लैंड और वेल्स के उच्च न्यायालय ने विभाजन के बाद हैदराबाद के तत्कालीन निजाम के धन को लेकर किस देश और निजाम के उत्तराधिकारियों के पक्ष में फैसला सुनाया है? तो इंग्लैंड और वेल्स के उच्च न्यायालय ने विभाजन के बाद हैदराबाद के तत्कालीन निजाम के धन को लेकर जो है भारत और निजाम के उत्तराधिकारियों के पक्ष भारत देश और निजाम के उत्तराधिकारियों के पक्ष जो है फैसला सुनाया है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी की जयंती पर किस देश ने डाक टिकट आरंभ किया है? तो महात्मा गांधी की जयंती पर जो है फ्रांस देश ने जो है डाक टिकट आरंभ किया है। नेक्स्ट है स्पेन और किस देश की सरकार के नेतृत्व में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने स्वच्छ वायु गठबंधन कार्यक्रम शुरू कर दिया है? तो स्पेन और पेरू देश के सरकारों के नेतृत्व में जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वच्छ वायु गठबंधन का कार्यक्रम शुरू कर रहा है। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने पूर्व राष्ट्रपति जाक शिराक का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो हाल ही में जो है फ्रांस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे, इनका नाम है जाक शिराक, इसका 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट है विश्व का सबसे जहरीला कवक हाल ही में किस देश के सुदूर उत्तर में पहली बार देखा गया? तो विश्व का सबसे जहरीला कवक जो है हाल ही में ऑस्ट्रेलिया देश के सुदूर उत्तर में पहली बार देखा गया है। नेक्स्ट है किस देश की 3000 से अधिक महिलाओं ने लगभग 40 साल में पहली बार स्टेडियम में फुटबॉल मैच देखा है? तो ईरान देश के 3000 से अधिक महिलाओं ने लगभग 40 साल में पहली बार स्टेडियम में फुटबॉल मैच को देखा है। नेक्स्ट है फोर्ब्स द्वारा हाल ही में जारी भारतीय अरबपतियों की सूची में दूसरा स्थान किसे हासिल हुआ है? तो फोर्ब्स द्वारा हाल ही में जारी भारतीय अरबपतियों की सूची में जो है दूसरा स्थान गौतम अडानी को हासिल हुआ है। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो अंतरिक्ष में जो है स्पेस वॉक करने वाले पहले व्यक्ति का नाम है एलेक्सी लियोनोव, जिनका हाल ही में निधन हो गया। एलेक्सी लियोनोव जो थे अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाले पहले व्यक्ति थे और इनका ही हाल में निधन हो गया है। नेक्स्ट है किस देश की सरकार ने महात्मा गांधी की 150 जयंती के उपलक्ष्य पर एक स्मारक सिक्का जारी करने का फैसला किया है? तो ब्रिटेन देश की सरकार ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य पर जो है एक स्मारक सिक्का जारी करने का फैसला किया है। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार समिति ने हाल ही में 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार किस देश के प्रधानमंत्री को देने की घोषणा की है? तो नोबेल पुरस्कार समिति ने साल 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार जो है इथियोपिया देश के प्रधानमंत्री को देने की घोषणा की है। नेक्स्ट है साहित्य में नोबेल पुरस्कार वर्ष 2018 के लिए किसे दिया गया था? तो साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2018 का जो है ये दिया गया था ओल्गा तोकार्जुक को। ओल्गा तोकार्जुक जो है इन्हें ही दिया गया था साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2018 में। नेक्स्ट है भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय संयुक्त वायुसेना सैन्य अभ्यास जो है एक्स ईस्टर्न ब्रिज 5 का आयोजन किया गया है? तो भारत और ओमान के बीच जो है द्विपक्षीय संयुक्त वायुसेना सैन्य अभ्यास जो है एक्स ईस्टर्न ब्रिज 5 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है वह कौन सा देश है जो 91वें इंटरपोल महासभा का वर्ष 2022 में आयोजन करेगा? तो वह देश जो है भारत देश है जो 91वीं इंटरपोल महासभा का वर्ष 2022 में आयोजन करेगा। नेक्स्ट है चीन और नेपाल के बीच
हाल ही में संपन्न द्विपक्षीय बैठक के बाद किए गए समझौतों की संख्या कितनी थी? तो चीन और नेपाल के बीच जो है हाल ही में संपन्न द्विपक्षीय बैठक के बाद जो है किए गए समझौतों की संख्या जो थी वो कितनी थी? 20 थी। नेक्स्ट है, भारत और किस देश की वायुसेना के बीच हवाई युद्ध अभ्यास शिन्यू मैत्री का आयोजन किया गया? तो भारत और जापान की वायुसेना के बीच जो है हवाई युद्ध अभ्यास जिसका नाम है शिन्यू मैत्री, इसी का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में भारत को जो स्थान मिला वो क्या है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो है भारत को 102वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है, किसे बुकर पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? तो मार्गरेट एटवुड को जो है बुकर पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, किस भारतीय मूल के अर्थशास्त्री को हाल ही में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो अभिजीत बनर्जी जो भारतीय मूल के एक अर्थशास्त्री हैं, इन्हें ही हाल ही में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है, किसे हाल ही में ट्यूनीशिया का राष्ट्रपति चुना गया है? तो हाल ही में जो है ट्यूनीशिया का राष्ट्रपति चुना गया है कैस सैयद को। नेक्स्ट है, भारत और फिलीपींस ने हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मनीला यात्रा के दौरान कितने द्विपक्षीय समझौतों का हस्ताक्षर किए थे? तो भारत और फिलीपींस ने हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मनीला यात्रा के दौरान जो है 4 द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट है, विश्व की पहली सबसे लंबी नॉन स्टॉप पैसेंजर फ्लाइट न्यूयॉर्क से उड़ान भरकर 19 घंटे और 16 मिनट में ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में पहुंची? तो विश्व की पहली सबसे लंबी नॉन स्टॉप पैसेंजर फ्लाइट जो है न्यूयॉर्क से उड़ान भरकर 19 घंटे 16 मिनट में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में पहुंची है। न्यूयॉर्क से उड़कर के ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में पहुंची 19 घंटे 16 मिनट में। नेक्स्ट है, किस देश ने हाल ही में भारत के साथ डाक सेवा बंद कर दी है? तो पाकिस्तान देश ने जो है हाल ही में भारत के साथ डाक सेवा बंद कर दी है। नेक्स्ट है, किस पार्टी के जस्टिस ट्रूडो ने कनाडा के आम चुनाव में जीत को दर्ज की है? तो लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा के जस्टिस ट्रूडो ने कनाडा के आम चुनाव में जीत को दर्ज की है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने हाल ही में किस नाम से भुखमरी से निपटने हेतु एक अभियान आरंभ किया है? तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य कार्यक्रम यानी कि UNWFP ने भारत के फीड आवर फ्यूचर नाम से जो है भुखमरी से निपटने हेतु एक अभियान आरंभ किया है। नेक्स्ट है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे ऊर्जा मंत्री पद के लिए नामित किया है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो है डैन ब्रोइंगलेट को जो है ऊर्जा मंत्री पद के लिए नामित किया है। नेक्स्ट है, ब्रिटेन के किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक कृत्रिम पत्ती विकसित की जो सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके सीन गैस का उत्पादन कर सकती है? तो ब्रिटेन में जो है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जो है इन्हीं के शोधकर्ताओं ने एक कृत्रिम पत्ती का विकसित किया जो सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके सीन गैस का उत्पादन करेगी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक करंट अफेयर को। तो पहला प्रश्न है, वह संस्था जिसने पिछले वर्ष ओपन इंडेड इक्विटी योजना हेतु अधिकतम कुल व्यय अनुपात को जो है 2.75% से कम करते हुए 2.25% कर दिया था। तो वह संस्था जिसका नाम है सेबी, इन्होंने ही पिछले वर्ष ओपन इंडेड इक्विटी योजना हेतु अधिकतम कुल व्यय अनुपात को 2.75% से कम करते हुए 2.25% कर दिया था। नेक्स्ट है, जीएसटी काउंसिल की बैठक में होटलों के कमरों पर जीएसटी दर 18% से कम करके कितना परसेंट कर दिया गया है? तो जीएसटी काउंसिल की बैठक में जो है होटलों के कमरों पर जीएसटी दर 18% से कम करके 12% तक कर दिया गया है। नेक्स्ट है, आरबीआई ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान 6.9% से घटाकर कितना परसेंट कर दिया है? तो आरबीआई ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए जो है जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान जो है 6.9% से घटा करके 6.1% कर दिया है।
नेक्स्ट है आरबीआई ने आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत ब्याज दरों में लगातार 5वीं बार कटौती करते हुए रेपो रेट जो है 25 बेसिक पॉइंट घटाकर कितना % कर दिया है। तो आरबीआई ने आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए जो है नीतिगत ब्याज दरों में लगातार 5वीं बार कटौती करते हुए रेपो रेट जो है 25 बेसिक पॉइंट घटा करके 5.15% कर दिया है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने एस मल्लिकार्जुन राव को किस बैंक का एमडी तथा सीईओ नियुक्त किया है। तो केंद्र सरकार ने एस मल्लिकार्जुन राव को जो है पंजाब नेशनल बैंक का एमडी तथा सीईओ नियुक्त किया है। नेक्स्ट है किस बैंक ने कोष की सीमांत लागत आधिकारिक ऋण दर यानी कि MCLR में 0.05% की कटौती की है। तो इलाहाबाद बैंक जो है इन्हीं के कोष की जो है सीमांत लागत आधिकारिक ऋण दर जो है 0.05% की कटौती की गई है। नेक्स्ट है भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI ने सभी परिपक्वता अवधि के ऋण पर सीमांत लागत आधारित ब्याज दर जो है यानी कि MCLR को कितने % कम करने की घोषणा की है। तो SBI ने जो है सभी परिपक्व अवधि के ऋण पर जो है सीमांत लागत आधिकारिक ब्याज दर पर जो है 0.10% जो है कम करने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट है कैबिनेट बैठक में POK के पहले देश के दूसरे हिस्से और बाद में जम्मू कश्मीर आकर बसने वाले प्रत्येक परिवार को बतौर सहायता राशि कितने रुपए देने का फैसला किया गया है। तो कैबिनेट बैठक में जो है POK यानी कि पाकिस्तान के पहले देश के दूसरे हिस्से और बाद में जम्मू कश्मीर आकर बसने वाले प्रत्येक परिवार को बतौर सहायता राशि जो है 5.5 लाख रुपए देने का फैसला किया गया है। नेक्स्ट है रिलायंस जियो के अनुसार इंटरकनेक्शन यूजेज चार्ज यानी कि IUC को लेकर कंपनी दूसरे नेटवर्क पर वॉइस कॉल करने पर कितने पैसे यानी कि पर मिनट शुल्क वसूलेगी। तो रिलायंस जियो के अनुसार जो है इंटरकनेक्शन यूसेज चार्ज यानी कि IUC को लेकर कंपनी जो है दूसरे नेटवर्क पर जो है वॉइस कॉल करने के लिए जो है 6 पैसे पर मिनट शुल्क वसूल करेगी। नेक्स्ट है हाल ही में किस अभिनेता ने बिहार में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में 51 लाख रुपए दिए हैं। तो हाल ही में जो है अमिताभ बच्चन अभिनेता ने बिहार में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में 51 लाख रुपए दिए हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों की महंगाई भत्ता यानी कि DA में कितने % बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ता यानी कि DA में जो है 5% बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है आशा कार्मिकों को दिया जाने वाला मानदेय 1000 रुपये से बढ़कर कितने हजार रुपये तक प्रतिमाह कर दिया गया है। तो आशा कार्मिकों को दिया जाने वाला मानदेय 1000 रुपये से बढ़ाकर जो है 2000 रुपये तक प्रतिमाह कर दिया गया है। नेक्स्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत 10 स्थान गिरकर कितने स्थान पर पहुंच गया है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में जो है भारत 10 स्थान गिरकर जो है 68वें स्थान पर पहुंच गया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने साल 2019-20 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान जो है 7% से घटाकर कितने % कर दिया है। तो IMF ने जो है साल 2019-20 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर जो है अनुमान इसका 7% से घटाकर के 6.1% कर दिया है। नेक्स्ट है विश्व बैंक ने किस दक्षिण एशिया देश की GDP वृद्धि दर जो है 2019 में 8.1% रहने का अनुमान जताया है। तो वर्ल्ड बैंक ने जो है बांग्लादेश जो है एक दक्षिण एशियाई देश का जो है GDP वृद्धि दर जो है 2019 में 8.1% रहने का अनुमान जताया है। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की अनुमानित वृद्धि दर को घटाकर कितना % कर दिया है। तो विश्व बैंक ने जो है हाल ही में चालू वित्त वर्ष के लिए जो है भारत की अनुमानित वृद्धि दर को घटा करके 6% तक कर दिया है। नेक्स्ट है कैबिनेट कमेटी ने हाल ही में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP 1840 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। तो कैबिनेट मंत्री ने हाल ही में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए
गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी जो है 1840 रुपये से बढ़ा करके 1925 प्रति क्विंटल कर दिया है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने घाटे में चल रही सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों यानी कि बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिए कितने करोड़ रुपए के पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दे दी है। तो केंद्र सरकार ने घाटे में चल रही सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी जो है बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिए जो है 68,751 करोड़ रुपए पुनर्द्वार जो है 68,751 करोड़ रुपए जो है पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है, विश्व बैंक द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है। तो वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग, तो भारत जो है 63वें स्थान पर है। नेक्स्ट है, उड़ीसा सरकार और विश्व बैंक ने छोटे किसानों की उत्पादन प्रणालियों को सुदृढ़ करने हेतु कितने करोड़ डॉलर की ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो उड़ीसा सरकार और विश्व बैंक ने छोटे किसानों की उत्पादन प्रणालियों को सुदृढ़ करने हेतु जो है 16.5 करोड़ डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे खेल जगत के करंट अफेयर को। तो पहला प्रश्न है, भारत की किस एथलीट को IAAF द्वारा वेटरन पिन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो भारत की जो है PT ऊषा एथलीट को जो है IAAF द्वारा वेटरन पिन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत की ओर से सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय महिला T20 क्रिकेट खेलने वाली क्रिकेटर का नाम क्या है। तो भारत की ओर से सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय महिला T20 क्रिकेट खेलने वाली क्रिकेटर का नाम है शेफाली वर्मा। नेक्स्ट है, भारतीय तैराक जो है कुशाग्र रावत ने 10वीं एशियाई आयु वर्ग तैराकी चैंपियनशिप में शुरुआती दिनों यानी कि व्यक्तिगत स्पर्धा में कितने स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। तो भारतीय तैराक जिनका नाम है कुशाग्र रावत ने 10वीं एशियाई आयु वर्ग में जो है तैराकी चैंपियनशिप के शुरुआती दिनों में जो है व्यक्तिगत स्पर्धा में 2 स्वर्ण पदक हासिल किए हैं कुशाग्र रावत ने। नेक्स्ट है, वह पुरुष खिलाड़ी का नाम बताइए जिसको फीफा बेस्ट प्लेयर 2019 का खिताब मिला है। तो वह पुरुष खिलाड़ी का नाम है लियोनेल मेसी जिसको फीफा बेस्ट प्लेयर 2019 का खिताब मिला है। नेक्स्ट है, वह महिला फुटबॉलर का नाम बताइए जिसको फीफा बेस्ट प्लेयर 2019 का खिताब दिया गया है। तो वह महिला फुटबॉलर का नाम है मेगन रैपिनो जिसको हाल ही में फीफा बेस्ट प्लेयर 2019 का खिताब दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट हाल ही में किस स्थान पर आरंभ हुआ है। तो भारत का पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट जो है हाल ही में मुंबई स्थान पर आरंभ हुआ है। नेक्स्ट है, वह महिला खिलाड़ी जिसने विश्व चैंपियनशिप में 100 मीटर रेस में चौथा जो है गोल्ड मेडल जीता है। तो महिला खिलाड़ी इनका नाम है फ्रेजर प्राइस जिन्होंने विश्व चैंपियनशिप में 100 मीटर रेस में चौथा गोल्ड मेडल जीता है, फ्रेजर प्राइस ने। नेक्स्ट है, वह देश जिसने हाल ही में अंडर 18 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2019 का खिताब जीत लिया वह कौन है। तो भारत देश ने जो है हाल ही में अंडर 18 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2019 का खिताब जीत लिया। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिका फर्राट धावक जिसने विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में 9.76 सेकेंड में 100 मीटर रेस पूरी करके स्वर्ण पदक हासिल किया है, उनका नाम क्या है। तो हाल ही में अमेरिका फर्राटा धावक जिसका नाम है क्रिस्टिलियन कोलमैन जिन्होंने विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में 9.76 सेकेंड में 100 मीटर रेस पूरी करके स्वर्ण पदक हासिल कर लिया। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार किस क्रिकेटर ने 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है। तो भारत में पहली बार जो है हरमनप्रीत कौर जो एक क्रिकेटर है, इन्होंने 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने का रिकॉर्ड बना लिया है। नेक्स्ट है, भारत की युवा खिलाड़ी जिसने टोक्यो ओलंपिक में पुरुष 3000 मीटर स्टीपल चेंज स्पर्धा हेतु क्वालिफाई कर लिया है। तो भारत की अविनाश साबले खिलाड़ी जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में पुरुष 3000 मीटर स्टीपल चेंज स्पर्धा हेतु क्वालिफाई कर लिया है। नेक्स्ट है, भारतीय ऑलराउंडर
रविंद्र जडेजा टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेजी से कितने विकेट पूरे करने वाला बाएं हाथ से गेंदबाज बन गए हैं? तो भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा जो है टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेजी से जो है 200 विकेट पूरे करने वाले बाएं हाथ के गेंदबाज बन गए हैं, यानी कि लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज हैं ये। नेक्स्ट है, भारत की किस महिला धावक ने 59वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर महिला 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम लिया है? तो भारत की द्युति चंद जो महिला धावक है, इन्होंने 59वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर महिला 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपना नाम किया है। नेक्स्ट है, इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में किस खिलाड़ी को हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में जो है मिल्खा सिंह जो खिलाड़ी है, इन्हें ही हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, किस भारतीय बल्लेबाज ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगातार 2 टेस्ट में शतक लगाने वाले दूसरे भारतीय ओपनर बन गए हैं? तो मयंक अग्रवाल जो एक भारतीय बल्लेबाज है, इन्होंने ही दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगातार 2 टेस्ट में शतक लगाने वाले दूसरे भारतीय ओपनर बन गए हैं, मयंक अग्रवाल। नेक्स्ट है, भारत के शीर्ष स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने हाल ही में सबसे तेज 350 विकेट हासिल करके श्रीलंका के किस महान स्पिनर के रिकॉर्ड की बराबरी करी है? भारत के शीर्ष स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने हाल ही में सबसे तेज 350 विकेट हासिल करके श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन जो एक महान स्पिनर है, इन्हीं का रिकॉर्ड का बराबरी कर लिया है। नेक्स्ट है, किस भारतीय क्रिकेटर को जो है एक टेस्ट की दोनों पारियों में स्टंप आउट होने वाले इतिहास में पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं? तो रोहित शर्मा जो एक भारतीय क्रिकेटर हैं जो एक टेस्ट की दोनों पारियों में स्टंप आउट होने वाले इतिहास के पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। नेक्स्ट है, किस क्रिकेटर ने एक टेस्ट सीरीज में 3 शतक जड़ने वाले दूसरे भारतीय ओपनर बन गए हैं? तो रोहित शर्मा जो एक क्रिकेटर है जो एक टेस्ट सीरीज में 3 शतक जड़ने वाले दूसरे भारतीय ओपनर बन गए हैं। नेक्स्ट है, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच रांची में खेले गए टेस्ट श्रृंखला के अंतिम मैच में किस खिलाड़ी को 30 वर्ष की आयु में भारतीय टीम के लिए डेब्यू करने का अवसर मिला है? तो भारत और साउथ अफ्रीका के बीच रांची में खेले गए टेस्ट श्रृंखला के अंतिम मैच में जो है शहबाज नदीम जो खिलाड़ी है 30 वर्षीय की आयु में भारतीय टीम के लिए डेब्यू करने का अवसर इन्हें मिला है, शहबाज नदीम को। नेक्स्ट है, मुंबई के किस ओपनर ने 50 ओवर के क्रिकेट में दोहरा शतक जड़ने वाले इतिहास में सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बन गए हैं? तो मुंबई के हैं ये यशस्वी जायसवाल, ये एक ओपनर है और इन्होंने ही 50 ओवर के क्रिकेट के दोहरा शतक जड़ने वाला 50 ओवर के क्रिकेट में दोहरा शतक जड़ने वाले इतिहास में सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बन गए हैं, यशस्वी जायसवाल। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने डच ओपन बैडमिंटन खिताब जीता है? तो हाल ही में लक्ष्य सेन जो एक भारतीय खिलाड़ी है, इन्होंने ही डच ओपन बैडमिंटन खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट है, भारतीय मुक्केबाज मंजू रानी ने महिलाओं की वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के 48 किलोग्राम भार वर्ग में पदक जीता, तो वो कौन सा पदक इन्होंने जीत लिया है? तो भारतीय मुक्केबाज मनु रानी ने महिलाओं की वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के 48 किलोग्राम भार वर्ग में जो है रजत पदक को जीत लिया है। नेक्स्ट है, किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत की लक्ष्मी अभियान का समर्थन किया है? तो पीवी सिंधु एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, इन्होंने ही हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत की लक्ष्मी अभियान का समर्थन किया है। नेक्स्ट है, किस पूर्व भारतीय कप्तान को औपचारिक तौर पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई का अध्यक्ष चुना गया है? सौरव गांगुली जो है पूर्व भारतीय कप्तान है, इन्हें ही औपचारिक तौर पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई का अध्यक्ष चुन लिया गया है।
नेक्स्ट है, खेलों की आयोजन समिति ने किस शहर में वर्ष 2024 में होने वाले ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों का लोगो लॉन्च किया है? तो खेलों में आयोजन समिति ने जो है पेरिस शहर में वर्ष 2024 में होने वाले ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों का लोगो लॉन्च कर दिया है, पेरिस शहर ने।